इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदुओं की हत्या का मामला इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच चुका है। यूनुस के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत कर दी गई है। आंदोलन के नाम पर नरसंहार की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत है। आपको बता दें, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सहित 62 लोग नामजद हैं इसमें। वहीं आपको बता दें, अवामी लीग के नेता ने 800 पन्नों का सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया। बांग्लादेश में नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुओं पर हमले, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथियों का हथियार पहले से ही था। अब वो बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीब के पीछे पड़े। शेख हसीना का तख्ता पलट करते समय जब ढाका में शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो माना गया कि ये उन्मादी भीड़ का पागलपन है। बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है और इस दफा जो है प्रोटेस्ट जो रोड पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अब नहीं चाहिए वहां पर ऐसी सरकार। नफरत हमसे पता है किस चीज की है? कि हिंदू। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कॉमन एलिमेंट आज के दिन देखने को मिल रहा है वो है हिंदू से नफरत। अच्छा, तभी आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जब मर्जी देखेंगे तो हिंदूज के अगेंस्ट जब मर्जी वायलेंस हो जाता है और गवर्नमेंट भी नहीं रोकती। मियां मीठू आपके यहाँ बहुत मशहूर है इस मामले में। वो तो लड़कियां भी उठा ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और दुनिया सारी चुप है। अच्छा, मजे की बात, दुनिया चुप है। एक महिला के सामने, एक औरत के सामने अगर किसी दूसरी औरत की आबरू लुटती है तो उस वक्त आपको मजहब या धर्म याद आएगा या अपनी जात की रक्षा याद आएगी? पहले ये बताइए शैला। अगर आपकी नजरों के सामने है ना, अगर आपकी नजरों के सामने किसी 10 साल की बच्ची का, किसी 11 साल की हिंदू बच्ची का, किसी 50 साल की हिंदू औरत का, किसी 32 साल की हिंदू औरत का या व्हाटएवर एज लफ्ज औरत, अगर उसका कोई रेप कर रहा होगा, उसके आबरू को तार तार कर रहा होगा, क्या आप विरोध नहीं करेंगी? आप ये सोचेंगी कि ये हिंदू है, हमको इसके लिए बोलने की क्या जरूरत है? अगर औरतें अपनी जात की नहीं हुई तो वो अपने इस्लाम की क्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। औरत को अपनी जात का पहले होना पड़ेगा, वो अपने आप अपने इस्लाम की हो जाएगी। लेकिन जो दृश्य हमने देखे हैं, हिजाबनों ने जिस हिसाब से पकड़ करके बाल नोच करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले हिंदू बेटियों की आबरू को लुटवाया है, ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है और शर्म से नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान कहते हुए कि हिजाबन औरतें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आबरू लुटवा रही हैं अपनी ही जात का। तो आज मैं कहती हूं कि बांग्लादेश हो या ये दुनिया की कोई भी औरत हो, लानत है, थूक है और अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसी औरतों पर जो परोस करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले करती हैं हिंदू बेटियों को कि लूट लो इसको माले गनीमत समझ करके। थूक है ऐसी मुसलमान औरतों पर और शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि वो हिंदू है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ना दीन की ना दुनिया की है ऐसी औरतें। हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको दिखते थे हिंदू दूर खड़े हुए, कुछ नहीं कहते थे। अब आपने देखा कि हिंदू एकत्रित हो गए, हिंदू वहां पे आके खड़े हो गए। ये जो हिंदू इकट्ठा हो गए हैं ना, आज की तारीख में कई लोग
हिंदुओं के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। इनको जागने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ये इनके खून में, इनकी फितरत में, इनको जागने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू अवेकन। ये इतिहास रहा है हिंदुओं का, अच्छा रहा है बुरा रहा है, जैसा भी है यही है, ये सच है। और कोई हिंदू आके मुझसे बहस कर ले इस पे, मैं बता दूंगा हमारा इतिहास रहा है। ये बहुत देर में जागते हैं, लेकिन जब ये जागते हैं तो रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये भी इतिहास गवाह है, ये सच है। ये ब्लड में है हिंदुओं के, ये खून की बात है और कोई हिंदू इससे मना नहीं कर सकता। कोई मुझसे डिबेट कर ले। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। हुआ था 8% हिंदू थे वहां पर। 8%। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आबादी घट करके बहुत नीचे उतर चुकी थी। लाखों मंदिरों के जगह पर कुछ मंदिर रह गए थे, लाखों की जगह हजारों आ चुका था। नाम पर पुरुषों को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के नाम पर, रोड पर नमाज पढ़ करके हिंदुओं की मंदिर के सामने हिंदुओं को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने बांग्लादेश को बदनाम तो नहीं होने देती थी। वो कभी भी अपने बांग्लादेश को चर्चाएं आम पर बदनामी के नाम से नहीं आने देती थी। अगर वो देखती थी कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है तो संवैधानिक तरीके से वो उसको सजा भी दिलवाती थी, जिसने किया है। लेकिन जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस एक कायदे आजम लियाकत अली जिन्ना का रूह बन करके, लियाकत अली जिन्ना का एक डॉपलगैंगर, एक बहरूपिया बन करके बांग्लादेश की सरजमीन पर कदम क्या रखा, ओथ क्या लिया कि हिफाजतुल इस्लाम, हिजबुत तहरीक, जमाते इस्लामी, सबको उसने रोटी बोटी और फ्री छूट ऐसी दी कि बांग्लादेश में हमारी हिंदू बेटियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, जिसके दृश्य आप नीचे चला रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने वाली हिंदू बेटियों को के बाल नोच नोच करके, उनके शरीर को नोच करके उनको मारा जा रहा है। लोग हमेशा आपत्ति जताते हैं कि नाजिया इलाही खान हिजाबन को जिहादन क्यों बोलती है। इस दृश्य को देखिए और गौर से देखिए और सब मिल करके देखिए। मुझे लगता है बांग्लादेश के लोगों की अक्ल ठिकाने आ गई है अब, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस जो उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, आज उन्हीं का ही तख्ता पलट हो रहा है। आज उन्हीं के लिए लोग रोड पे निकल रहे हैं। अवामी लीग एकदम से एक्टिव हो गई है, शेख हसीना एक्टिव हो गई है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट, जो नीदरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC है, वहां पर शेख हसीना के मेयर जो रहा करते होते थे, जिसको अब तो हम पूर्व नहीं कह सकते हैं, फॉर्मर नहीं कह सकते क्योंकि शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन ही नहीं है, उन्होंने जैसे ही वहां पर एक अर्जी डाली और 800 पेज का एविडेंस डाला, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया है। सारे एविडेंस UN से मैच कर रहे हैं, जो UN की टीम आई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार हुआ है, मंदिरें तोड़ी गई हैं, मंदिरों के अंदर भगवान की प्रतिमा तोड़ी गई है, हिंदुओं को जलाया गया है, हिंदुओं को मारा गया है। और खास करके ये जो नीदरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC है, इसने सबसे ज्यादा तवज्जो बार्बरिक वायलेशन अगेंस्ट वुमेन, इन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो उस पर डाल दी है। अब मोहम्मद यूनुस को समझ में आ चुका है कि आने वाले नए साल में फतवा और अंडरवेयर पहन करके बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अब ये उत्तेजित हो रहा है और शक्ल देखो कैसे बंदर जैसी है। अवामी लीग की तरफ से, जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल
और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना अमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट।